हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी 7 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं ना, पूरा चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं बाबू। ठीक है, तो कोशिश करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है। अगर 7 फरवरी के आपके बोर्ड परीक्षा में आता है तो छोड़कर नहीं आना है, समझ रहे हो ना। जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका फर्ज बनता है। क्योंकि आपसे हम पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, केवल लाइक सब्सक्राइब का ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग फटाफट काम कर लो और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाते चलना। जहां ना बुझाए वहां कमेंट करना, पूछने का कोशिश करना सारे बच्चे। ठीक है ना, चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा, फटाफट लगाओ। क्या होगा, कहा जा रहा है कि इथर का क्रियाशील मूलक है। इथर का क्रियाशील मूलक जो होता है बाबू क्या होता है पता है? कहेगा जी गुरुजी हम जानते हैं ओ डैश ओ डैश, है ना, यही तो होता है ना, डैश ओ डैश, है ना। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ए जो होता है एल्डिहाइड का होता है, ए अल्कोहल का होता है, ए कीटोन का होता है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन हम बतला रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा। जहां डाउट हो रहा है पूछने का कोशिश कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ये ना समझिएगा नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा बाबू। ठीक है, चलो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जल्दी लगाओ, इसका आंसर जल्दी लगाओ। क्या हो जाएगा, देख बाबू, कहा जा रहा है ब्यूटेन के कितने आइसो करे के आइसोमर्स समवयी होते हैं। ब्यूटेन के जो होता है कितने आइसोमर्स जो होता है समवयी होते हैं, जल्दी लगा दो। कहिएगा सर सिर्फ 2 होता है। कितना होता है बबुआ, सिर्फ 2 होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। गर्म जब करेंगे तो क्या बनेगा, कहिएगा सर हम जानते हैं पोलोथीन बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से ही लगाना है, घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है ना, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे बाबू। यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, और 4 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होता है वो असमदैशिक होता है। अगर अक्रिस्टलीय की बात करता बबुआ, अक्रिस्टल है ना, अक्रिस्टलीय की बात करता तब हम लोग समदैशिक मारते हैं। समझ रहे हो ना क्या बतला रहे, जब क्रिस्टलीय ठोस कहा है असमदैशिक हो जाएगा, जब क्रिस्टलीय ठोस कहता यहां पर जो कहता अक्रिस्टलीय ठोस कहता तब हम लोग समदैशिक मारते हैं, समझ जाओ। ठीक है ना, यानी थोड़ा सा हेर फेर है, उल्टा है। यानी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 4 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जितने बच्चे जुड़े हो बाबू क्लास को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी करते रहना बाबू। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ बाबू। क्या हो जाएगा, देख बाबू कहा जा रहा है कि सहसंयोजक ठोस करे के सहसंयोजक ठोस कहो या क्रिस्टल कहो। ठीक है ना, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या है, जल्दी बतलाओ। सहसंयोजक क्रिस्टल का हो या ठोस का हो, बात सेम होता है। ठीक, चलो बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर सहसंयोजक ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, जल्दी बतला दो। कौन जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, जल्दी बतला दो। क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं यहां जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहा जा रहा नहीं है। तो कवार्ज तो हो सकता है, लेकिन कवार्ज गलास यानी SiO2 होता है, ये तो नहीं होगा। इसका सूत्र जो होता है SiO2 होता है, ये तो नहीं होगा ना, यही तो नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना बबुआ, जितना क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझा रहे हैं, केमिस्ट्री को अच्छे तरीका से समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है, कहेगा ए गुरुजी हम जानते हैं AgVr करता है। क्या करता है, AgVr करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो बी हो जाएगा ना। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण जो है
कौन कौन है? आप कहिएगा सर हिमांक, अवनमन, क्वथनांक, अवनयन, प्रासरण, दाब, ये सब जो होता है अनुषंग, गुणधर्म, उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वथनांक, अवनयन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन आपके बीच हम परोस रहे हैं बबुआ, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक और नमन अधिक होगा? किसका हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है? कहिएगा सर K2SO4 का हिमांक और नमन जो होता है अधिक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है? देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर फैराडे का प्रथम नियम यानी M बराबर ZCT है ना, ZCT यानी कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को त्यागने, देखो इलेक्ट्रोड को त्यागने और यहाँ प्राप्त करने की है ना, फिर ग्रहण कर लेगी, ठीक है ना। तो त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो कहलाती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक करे बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देख बाबू कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? मतलब द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है ये कह सकते हैं, या दूसरा नाम द्वितीयक सेल का दूसरा नाम, यानी द्वितीयक सेल को हम क्या कह सकते हैं? तो लेड स्टोरेज बैटरी कह सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना आपके बीच परोस रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दे, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है, कह रहा है कि सेल के रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल होना चाहिए। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युतवाहक बल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का बबुआ ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है तुम सबको, ठीक है। चल बाबूआ इसका आंसर जल्दी से लगा तो बाबू क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट के कैथोड पर मुक्त होता है। वैद्युत अपघट के कैथोड पर जो मुक्त होता है बबुआ वो कौन मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? करे अनुक्ता का एक उदाहरण है, जल्दी बतलाओ तो। अनुक्ता जो होता है किस सिद्धांत का मान होता है? जल्दी बतलाओ, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं सैद्धांतिक मान पर अनुक्ता कार्य करता है, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा ना। 15 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन ए टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो। चलो इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कारक जो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, दाब कहते हैं, सांद्रण कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो क्लास को लाइक करते रहो बाबू, क्लास को लाइक करते रहो। क्लास को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना बाबू, क्योंकि आप सबके पास न्यू क्वेश्चन का निर्माण होते रहेगा, पहुंचते रहेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है बाबू देख कहा जा रहा है, इसको अच्छे तरीका से बतला देंगे ना दिमाग में से निकलबे नहीं करेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि एक अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना इतना दिया है ना, कि इस अभिक्रिया की कोटि जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? देख बाबू यहाँ दोनों का में है, गुना में है, गुना में है ना। देख गुना में था यहाँ पर बबुआ, देख तो गुना में था, कहिएगा जी गुरुजी। और ऊपर जो है पावर में 2 है, और गुना को हम सीधा प्लस कर देंगे और यहाँ पावर में 1 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा रे बबुआ? जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 मार देना है। जब इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो यहाँ इसी तरह जोड़ देना है, ठीक है। पावर वाला को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीका से समझाया हमने। चलो 18 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है कि विद्युत सेल के प्रभाव के कोलाइडी कणों का गमन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? गमन जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? वैद्युत कण संचलन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक अच्छा है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का अच्छा जो है क्या है? आप कहिएगा सर वो जो है अवशोषक है। क्या है? अवशोषक है, एक प्रकार का अच्छा अवशोषक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है कि अधिशोषण की क्रिया होती है। अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? अधिशोषण की क्रिया क्या होती है बबुआ? आप कहिएगा सर अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय घटना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो
कहा जा रहा है कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, जल्दी से बतलाओ। तो अधिशोषक ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का ऑप्शन। जो प्यारे ऑप्शन सी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो। देखा जा रहा है जिंक का एक्स क्या है बाबू, जल्दी बताओ जिंक का एक्स क्या है, पता है कि जी गुरु जी हमको पता है। जिंक का एक्स जो होता है याद रखिएगा, जिंक ब्लेड होता है, जिंकाइड होता है, क्लेमाइन होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहेगा अगर कहता है कि जिंक का मुख्य एक्स क्या है तो जिंक ब्लेड हो जाएगा, केवल जिंक ब्लेड हो जाता। अगर मुख्य मतलब सबसे अच्छा, मुख्य मतलब का सबसे अच्छा अयक्स जो हो जाएगा जिंक ब्लेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल पूछा था मुख्य अयक्स मतलब कितना हिस्सा होता है, तो 4 हिस्सा, 3 हिस्सा होता है, 4 हिस्सा होता है, याद रखना। चलो कॉपर पाइराइट का अयक्स क्या होता है, जल्दी बताओ। कॉपर पाइराइट का एक्स जो होता है क्या होता है, कहिएगा सर कॉपर पाइराइट का किसका एक्स होता है, तो तांबा का। तांबा मतलब क्या होता है, कॉपर। देखो तो कॉपर लिखल है ना, बिल्कुल ऑप्शन जो बच्चे बीटी कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन जो बच्चे बीटी आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा। और एल्युमिनियम जो होता है किसका एक्स होता है, बक्साइट का एक्स होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। कहा जा रहा है हो बाबू, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लोहा का एक्स नहीं है, पूछा जा रहा है लोहा का एक्स नहीं है, जल्दी बताओ कौन नहीं है। कहेगा सर हम जानते हैं लोहा का एक्स जो है, याद रखिएगा हेमेटाइट भी है, लिमोटाइट नाइट भी है, सिडेराइड भी है, लेकिन है कैसिटेराइड कहाँ से आ गया हो, ऑप्शन डी वाला तो नहीं है ना, ऑप्शन डी वाला नहीं है। 24 का ऑप्शन जो प्यारे डी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, सारे बात को अच्छे तरीका से समझना रे बबुआ तुम सब, ठीक है। चल इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। साइनाइड विधि द्वारा किस चीज को प्राप्त किया जाता है, आप कहिएगा सर सिल्वर, है ना, सिल्वर को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर क्या होता है, प्लेटिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निक्षालन द्वारा अयक्स का क्या किया जाता है। निक्षालन द्वारा अयक्स का किया जाता है, क्या किया जाता है, कहिएगा सर निक्षालन द्वारा जो है अयक्स का जो है सांद्रण किया जाता है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाबू क्लास को लाइक करते रहो, इसमें काहे कोताही कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है ना। जिस तरह हम क्वेश्चन में कोताही नहीं कर रहे उसी तरह लाइक सब्सक्राइब में कोताही नहीं करना है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि पाइरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। पाइरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र पूछा जा रहा है H4P2O7, कहीं दियल है, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। 28 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि देख बाबू नाइट्रोजन अभिक्रिया होती है क्यों, करे के सॉरी क्या कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन अक्रिय होती है क्यों, है ना, क्यों होता है, तो कहिएगा सीधा सीधे जवाब दे दीजिएगा कि सर नाइट्रोजन जो अक्रिय होता है क्योंकि इसकी क्षमता जो होती है, विघटन क्षमता जो होती है क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो कहाँ दिया है, देखो तो हाँ देखो यहाँ दिया है, देखो कि इसकी विघटन क्षमता जो होता है, ऊर्जा जो होता है उच्च होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, याद रखना। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल क्या करे का अपेक्षिक घनत्व होता है। नाइट्रिक अम्ल का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है, कहिएगा सर नाइट्रिक अम्ल 1.43 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन जो प्यारे बी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है, पता है बबुआ रंगहीन जो होता है कौन होता है, कहिएगा सर रंगहीन जो होता है NO2 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो कितनी होती है, देखो कहा करे SO2 में कहा जा रहा है, कहिएगा सर +4 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन होते हैं, देखो तो कितना इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है क्या होता है, ठीक है, कहिएगा सर ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है अपरूप होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, 33 का, याद रखना। चलो इसका आंसर मतलब ओजोन का रंग होता है कैसा होता है, ओजोन का रंग जो होता है बबुआ कैसा होता है, तो हल्का नीला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं की जा सकती वह गैस जो जल के ऊपर एकत्रित नहीं किया जा सकता है वह क्या है।
कहिएगा सर वह जो होता है SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड को जो है जल के ऊपर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, और यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 35 का ऑप्शन जो प्यारे डी टिक आउट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखो हमने 35 क्वेश्चन कराए और 35 में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।